नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 15 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाहन को दी करोड़ों की सौगात, बोले विपक्ष को नजर नहीं आता विकास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर प्रवास के अंतिम दिन नाहन विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने यहाँ 161 करोड़ रुपए की 31 योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। नाहन विधानसभा क्षेत्र के साथीवाला में एक साथ विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिले के 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने करीब 325 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास 2 विधानसभा क्षेत्रों में किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि करोड़ों रुपए के विकासात्मक कार्य हो रहे, मगर विपक्ष को विकास नजर नहीं आ रहा है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की पांवटा साहिब से पदयात्रा शुरू। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर पांवटा साहिब पहुंचे। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचकर कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा शुरू की। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि हिमाचल की जनता भाजपा की दमनकारी नीतियों से परेशान है और इस पदयात्रा का उद्देश्य जनता को भाजपा के दमनकारी नीतियों के खिलाफ अवगत करवाना है। लोगों को बताना है कि उनकी सच्ची देसी कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा से आम जनता का साथ देती आई है। हिमाचल में कोरोना से 3 की मौत, 56 नए संक्रमित मरीज। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कोरोना से 3 मौतें हुई है, जबकि 56 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से हमीरपुर में 64 वर्षीय, कांगड़ा में 85 वर्षीय व शिमला में 65 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है। वहीं नए आए मामलों में बिलासपुर के 8, चंबा का 1, हमीरपुर के 14, कांगड़ा के 16, मंडी के 6, शिमला के 5, सोलन के 5 व ऊना का 1 मरीज शामिल है। प्रदेश में अभी कोरोना के 1093 सक्रिय मामले हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, मनरेगा की राशि जारी ना होना जयराम सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मुकेश ने कहा है कि मनरेगा ग्रामीण विकास का आधार है। यदि पिछले 4 महीने से मनरेगा की राशि जारी नहीं की जा सकी तो ये जयराम सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ग्रामीण विकास के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, न ही कोई बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि ग्रामीण विकास को लेकर बजट की बात आती है तो प्रदेश की सरकार केवल मनरेगा का इनाम लेती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के तहत भी ना तो दिहाड़ी के लिए बजट मिल रहा है और न ही निर्माण सामग्री के लिए किसी तरह के पैसे का प्रावधान हो पा रहा है। बड़ी सौगात, 1 दिसंबर से शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से शुरू होगी हवाई सेवा। हवाई मार्ग से हिल्स क्वीन शिमला आने जाने वाले लोगों को 1 दिसंबर से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पावन हंस की हेलीटैक्सी से चंडीगढ़, कुल्लू, धर्मशाला जाने के लिए लोगों को अब राजधानी से करीब 25 किलोमीटर दूर जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। शहर के संजौली में स्थित हेलीपोर्ट 1 दिसंबर से ऑपरेशनल होने जा रहा है। हेलीपोर्ट में वियतनाम से मंगवाए सेफ्टी नेट लगाने का काम शुरू हो गया है। लोगों को अब शहर के बीच ही हवाई सेवा मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी हेलीकॉप्टर की भी संजौली में ही लैंडिंग होगी। नियुक्ति की मिली अनुशंसा, परिवहन निगम को इसी हफ्ते मिलेंगे 565 परिचालक। हिमाचल पथ परिवहन निगम में परिचालकों की कमी जल्द पूरी होगी। निगम को इसी सप्ताह 565 नए परिचालक मिल जाएंगे। HRTC प्रबंधन को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से नए कंडक्टरों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा मिल गई है। किस डिपो में कितने परिचालक भेजे जाने हैं, सोमवार और मंगलवार को इसका प्लान तैयार होना है। कुलदीप राठौर बोले, कंगना के बयान पर सीएम की चुप्पी निराशाजनक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पद्मश्री कंगना रनौत के बयान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा की चुप्पी निराशाजनक है। राठौर रविवार को पांवटा में प्रदेश स्तरीय जन जागरण अभियान पदयात्रा शुरू होने से पहले पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंगना मामले में भाजपा नेताओं की चुप्पी से साफ है कि वे अभिनेत्री के साथ है। अगर भाजपा नेता कंगना के साथ नहीं है तो उन्हें आगे आकर इस टिप्पणी का विरोध करना चाहिए। कंगना का बयान देश की आजादी के लिए जान कुर्बान करने वाले 20 पूतों का अपमान है। केंद्र और राज्य की सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई सहित अन्य समस्याओं को लेकर प्रदेश में
14 से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान पद यात्रा कर रही है। इसकी शुरुआत पांवटा साहिब से हो गई है। जीबीके कंपनी ने रोका 102 एम्बुलेंस का संचालन, स्टाफ दे रहा है सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में रविवार शाम से वाले जीबीके कंपनी ने करार खत्म होने के बाद 102 एम्बुलेंस का संचालन बंद कर दिया, लेकिन इसका स्टाफ अभी भी सेवाएं दे रहा है। रात की बात यह कि प्रदेश के किसी भी जिले में मरीजों को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन NHM के निदेशक हेमराज बैरवा ने बताया कि सोमवार को बात करने के लिए जीबीके कंपनी को शिमला बुलाया है। कंपनी को 31 दिसंबर तक काम करने का ऑफर दिया है। कंपनी की वित्तीय संबंधी मांगों पर भी बात होगी। बात 7 तक रही तो कंपनी 31 दिसंबर तक सेवाएं देगी, नहीं तो NHM खुद एम्बुलेंस संचालन संभालेगा। नई कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट होना है। बता दें कि कंपनी से करार खत्म होने के बाद NHM ने व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और एम्बुलेंस का चालक परिचालक स्टाफ सरकार के साथ खड़ा हो गया है। उधर जीबीके कंपनी 16 नवंबर से 108 एम्बुलेंस के संचालन की व्यवस्था भी छोड़ देगी। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को CMO और BMO को इस बारे में बता दिया जाएगा। राजनीति की भेंट चढ़ा लवी मेला, सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करे काम, विक्रमादित्य सिंह। दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के बाद शिमला लौटे विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने उपचुनाव में मिली हार के बाद सरकार पर बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, वो उन्हें जीत को लेकर बधाई दी। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, उन्हें प्रदेश की वास्तविक स्थिति से भी अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों ने उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दिया है। प्रदेश के आउटसोर्स करना मुल्क व अन्य कर्मचारियों के मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे स्वर्ण आयोग के खिलाफ नहीं है। अन्य आयोगों की तर्ज पर प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए। स्वर्ण आयोग जरूर बनना चाहिए। अगर वर्तमान सरकार इसे नहीं बनाती है तो कांग्रेस सरकार बनने पर स्वर्ण आयोग बनाया जाए। TGT नॉन मेडिकल के लिए 7,203 अभ्यर्थियों ने दिया टेट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रविवार को TGT नॉन मेडिकल और भाषा अध्यापक विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया। इस दौरान TGT नॉन मेडिकल के लिए 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 7,203 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं दूसरे सत्र में आयोजित भाषा अध्यापक विषय की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 4,378 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। खबर पुलिस भर्ती से ड्रोन कैमरों से हो रही है शारीरिक परीक्षा की निगरानी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1,334 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो चुकी है। चरणबद्ध तरीके से हो रही इस परीक्षा में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस बार पुलिस मुख्यालय ने शारीरिक परीक्षा की विशेष निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी तैनाती करवाई है। ग्राउंड पर भी हर अभ्यर्थी के शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा की वीडियोग्राफी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी अलग से निगरानी की व्यवस्था की गई है। IG ट्रेनिंग JP सिंह ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष रखने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। हर अभ्यर्थी के शारीरिक माप और अंक दर्ज करने के लिए सभी को टैब मुहैया कराए गए हैं। इन टैब में मुख्यालय की ओर से भर्ती के लिए खास तौर पर बनाए गए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है। सॉफ्टवेयर में दर्ज होने के बाद अंकों में बदलाव नहीं किया जा सकता। खबर कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से डाटा एंट्री ऑपरेटर और फायरमैन बनने के लिए हजारों ने दी परीक्षा। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने रविवार को डाटा एंट्री ऑपरेटर और फायरमैन की लिखित परीक्षा प्रदेश भर में आयोजित की। दोनों पोस्ट कोड के लिए सुबह और शाम के सत्र में 48 सेंटर बनाए गए थे। डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट कोड 924 के पदों को भरने के लिए 6,192 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। लिखित परीक्षा प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय के 33 सेंटरों में सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। वहीं फायरमैन पोस्ट कोड 916 के पदों को भरने के लिए 2,918 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। शाम के सत्रीय परीक्षा प्रदेश के 4 जोन हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला में 15 सेंटरों में 2 से 4 बजे तक आयोजित की गई। हिमाचल में दर्दनाक हादसा, बारात में जा रहे लोगों की कार दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत, 1 घायल। किन्नौर जिले के सांगला चितकुल संपर्क मार्ग पर रविवार शाम 4 बजे रजाल पानंग के नजदीक एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 1 अन्य घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए सांगला अस्पताल लाया गया है। कार में सवार 5 लोग बारात में सोगी से बरसेरी की ओर जा रहे थे। हेरोइन के साथ युवक युवती गिरफ्तार, कुल्लू पुलिस ने नाके के दौरान पाई कामयाबी।
बंजोरा कटोला सड़क में भोंतर पुलिस की टीम ने हेरोइन के साथ युवक युवती को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भोंतर पुलिस थाने का एक गश्ती दल एएसआई प्रकाश चंद के नेतृत्व में बंजोरा कटोला मार्ग पर न्योल की तरफ गश्त पर था। उसी दौरान मंडी की तरफ से एक कार आई। पुलिस ने शक के आधार पर कार को चेकिंग के लिए रोका। कार की चेकिंग करने पर उसमें सवार युवक युवती से 13 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। एसपी कुल्लू गुरदीप शर्मा ने बताया कि हेरोइन के साथ पकड़े गए युवक की पहचान फतेह चंद और युवती की पहचान पूजा के रूप में हुई है। ये हेरोइन उन्होंने कहां से खरीदी और आगे किससे सप्लाई की जानी थी, इसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। लड़कियों ने पहली बार दी एनडीए की परीक्षा, पेपर में बैठे 6276 उम्मीदवार। सेना, नौसेना व वायुसेना में भर्ती के लिए आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस और नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए की परीक्षा में हजारों उम्मीदवार बैठे। पहली बार लड़कियां भी एनडीए की परीक्षा में बैठी। इस परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। शिमला में एनडीए की परीक्षा के लिए 19 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे, जबकि सीडीएस की परीक्षा के लिए 12 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे।